हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब पिछले क्लास में हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता के थियोरी पोर्शन किए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया था। उस समय ब्रिटिश भारत के जो पुरातात्विक विभाग था उनका प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, और इन्हीं के देखरेख में खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में किया गया। इसको याद रखने का ट्रिक है, यहाँ से एक वर्ड पकड़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कौन है? जिसके पास दया ना हो। इसे यो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसके नेतृत्व में किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो उस वक्त 4 सभ्यताएं थी जो समकालीन थी। एक थी मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी की सभ्यता कहा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे इराक की सभ्यता कहा जाता है, चीन की सभ्यता, और एक सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ग्रीक की सभ्यता। ये समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता बलूचिस्तान से लेकर सिंध, पाकिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये सब जगह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की इकाई संभवतः डैश के अनुपात में थी। तोल की इकाई संभवतः 16 की इकाई में थी उस वक्त। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। यह राजस्थान में है, कालीबंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। मुद्राओं के लिए ये लोग सेल खड़िया का यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय में व्यापार, पशुपालन, शिकारी, कृषि, जानवरों को लड़ाना, मछली पकड़ना, ये सब थे। लेकिन अगर मुख्य व्यवसाय की बात कर ले तो ये व्यापार था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये शहरी निवासी हुआ करते थे। इस हड़प्पा कालीन सभ्यता का शहर नियोजन की व्यवस्था काफी उन्नत थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये कपास के उत्पादन बहुत ज़्यादा किया करते थे और इसके बनाए हुए कपड़े भी पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी में कुल 5 बंदरगाहें हुए हैं। उसमें से पहला जो और सबसे बड़ा था सुतका गेंडर, और दूसरा था लोथल, तीसरा था अल्लादीनो, चौथा था कुंतासी, 5वां था बालाकोट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ था। यह खोज लोथल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित थे? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में विभाजित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अभी तक पता नहीं चला है। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। बिल्कुल सही, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? देखिए, मेलुहा शब्द का मतलब होता है विदेशी या फिर डेवलप्ड कंट्री, इसको बोल सकते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता था मेलुहा शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? ये उचित समतावादी लोग थे। सिंध का बाग या बागीचा, जिसे नखलिस्तान भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को बाग, सिंध का बाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस तरह था? ये त्रिभुजाकार था। ये ट्रायंगुलर शेप में था, कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। यहाँ पे एक स्थल दे दिया है और इस ओर नदी का नाम दे दिया है। इसको याद करने का ट्रिक है, हरा मोसी, लो भागा, काली के घर। तो ह से हरा हड़प्पा, रा से रावी, हरा से रावी, मोसी, मोसी मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंध, लो भागी लोथल और भागी से भोगवा, काली के घर, काली से कालीबंगा और घर से घग्गर। तो हरा मोसी, लो भागी, काली के घर। इसका करेक्ट हो जाएगा एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान सिंध में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये आद्य शिव का चित्र मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? सर्वाधिक उल्लेख बैल का किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, डैश ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये पिगट ने कहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। हड़प्पा सबसे पुराना शहर, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, बिल्कुल। मातृदेवी की उपासना किया जाता था, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, लोहे से परिचित नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी सूतका गेंडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहता है। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ से। धोलावीरा से, धोलावीरा से, धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। देखिए, मिट्टी के बर्तन को रंगने के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता था और उस पर डिजाइन करने के लिए काला रंग का यूज किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आता है। ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से कुएं के अवशेष मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं कुएं के अवशेष। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है, ये सौराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ये बैल के। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग व्यवसाय करते थे, माफ कीजिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे। आत्मा और ब्रह्मा पे, कर्मकांड पे, यज्ञ प्रणाली पे या मातृशक्ति पे। या मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ये कोटताजी, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। बालाकोट, लोथल और सुरकोटता ये सब थे।
निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? विशाल अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? एक ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और ग्रिड पद्धति होता है ये इस तरह का, यहाँ अगर घर है तो इसके चारों ओर सड़कें हुआ करते थे, यहाँ घर है तो इसके चारों ओर सड़कें हुआ करते थे। ये इस ग्रिड पद्धति का यूज किया करता था नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। पहला लोथल, लोथल ये एक डॉकयार्ड था। कालीबंगा, जूते हुए खेत के मिले हैं। धोलावीरा, धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावाली, पकी हुई मिट्टी की हल्का आकृति मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो ये शेर था। शेर का ना तो कंकाल मिला कहीं पे, और ना ही किसी तरह का खिलौना मिला है, और ना ही मूर्ति मिला है, और ना ही मोहरों में ही शेर का कोई भी अस्तित्व नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ये लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? इसे सिंडोन, सिंडोन के नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, सोना और टीना, ये सब का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्थ या लेपिस लेजुली, जिसको भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये हिंदू कुश क्षेत्र से के बदखासा से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडीगाक और सुत्का गोई, ये दोनों ही था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थी? देखिए, लोथल और सूतकागेंडर ये था। सूतकागेंडर सबसे बड़ा। अल्लादीनो और बालाकोट ये भी था। कुंतासी ये भी था। इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या फिर आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? बाघ और हाथी का था, गेंडा और भैंसा का था, हिरन का था। इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? ये चनहुदड़ो से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतत्व के लोमड़ी की कहानी से सदृश है?
ये लोथल से मिला है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? ये गुजरात में हुआ है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा गुजरात क्षेत्र में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ये चावल नहीं था। दाल, गेहूं, जौ ये सब वहाँ का मुख्य खाद्यान्न हुआ करते थे, लेकिन चावल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। कारण है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि विद्यमान और उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल ये सही है। उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, कपास का उत्पादन भी होता था और वस्त्र भी बनाया जाता था। तो इसका ए और दो दोनों ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया गया था। किसके देखरेख में चनहुदड़ो का खुदाई हुआ था? ये था J.H. मैके। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल थी। यहाँ के मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। गाइस, तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।